शालीमार एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ गई है और इसके अंदर 5 तरह की क्लासेस हैं। एसी पोलर कार है, एयर कंडीशन स्लीपर है, एसी स्टैंडर्ड है, एसी बिजनेस है और इकनॉमी क्लास है। उसके अलावा जो है वो एक चीज़ और ऐड है, वो है एसी डाइनिंग। और एसी डाइनिंग में हम जाके खाना वगैरह भी खा सकते हैं। तो चलते हैं और रिव्यू करते हैं शालीमार एक्सप्रेस का। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और इस टाइम मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद में, और फैसलाबाद से जो है मैं कराची शालीमार एक्सप्रेस में जा रहा हूँ और उसका आज रिव्यू इंशाल्लाह करते हैं हम। और फैसलाबाद की जो थोड़ी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें दिखाता हूँ मैं आपको स्टेशन की, और उसके बाद जो है वो शालीमार एक्सप्रेस का जो है हम वो पूरा रिव्यू करेंगे। 3078 लोकोमोटिव स्टीम इंजन जो है वो फैसलाबाद रेलवे स्टेशन के बिल्कुल एंट्रेंस पे जो है वो मॉडल के तौर पे रखा हुआ है। और स्टीम इंजन ये किसी ज़माने में हमारी पटरियों पे चला भी करते थे, अंग्रेज़ों के दौर का है, उन्हीं की इंपोर्ट है। ये की पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। और ये कदीम फैसलाबाद का ओल्ड एंट्रेंस जो है वो ये था, ये है सामने वाला। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जो है शालीमार एक्सप्रेस आ रही है और हम यहाँ पहले से मौजूद हैं। आपको सामने दिखाता हूँ, बुक स्टॉल्स भी यहाँ पे हैं, आज तक इस स्टेशन पे मौजूद है। शालीमार एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ गई है और इसके अंदर 5 तरह की क्लासेस हैं। एसी पोलर कार है, एयर कंडीशन स्लीपर है, एसी स्टैंडर्ड है, एसी बिजनेस है और इकनॉमी क्लास है। उसके अलावा जो है वो एक चीज़ और ऐड है, वो है एसी डाइनिंग। और एसी डाइनिंग में हम जाके खाना वगैरह भी खा सकते हैं। तो चलते हैं और रिव्यू करते हैं शालीमार एक्सप्रेस का। सबसे पहले हम रिव्यू कर रहे हैं एसी पोलर कार का। एसी पोलर कार में सीटें कुछ इस तरह से दिखती हैं, जहाज़ वाली सीटें हैं, एलसीडी लगी हुई है। और ये प्रेस करा हमने, बटन प्रेस करा और बटन प्रेस करके हम इंटर होंगे बोगी के अंदर। और सीट्स वगैरह देखें, ये पूरी बोगी नज़र आ रही है। ये एलसीडी लगी हुई है और एलसीडी में जो है वो हैंड फ्री का ऑप्शन है। म्यूज़िक वाली जगह आप दबाएंगे तो तिलावत और जो भी आप सुनना चाहते हैं वो यहाँ से सुन सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। ये पूरी बोगी का व्यू है और सीट्स अच्छी लगी हुई हैं और इन सीटों को घुमा भी सकते हैं अपनी तरफ, दोनों एक ही साइड करके। वॉशरूम की तरफ चलते हैं। वॉशरूम में जो है सबसे पहले जो वॉशरूम है हमारा वो है WC वाला, और वॉश बेसन लगा हुआ है और ऊपर फ़ैन भी चल रहा है। ऊपर फ़ैन चल रहा है, लाइट वगैरह प्रॉपर चल रही है। और नाउ सेकंड वॉशरूम जो है वो हमारा फ्लैश वाला है और साफ़ सुथरा हो रहा है। और चले भाई, मैं आपको पावर वैन भी दिखा देता हूँ। पावर वैन वैसे हर कोई अपने रिव्यू में दिखाता नहीं है, लेकिन पावर वैन भी दिखा देता हूँ। इसके अंदर जो है शायद 2 इंजन होते हैं जो पूरी ट्रेन को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। ये पावर इंजन लगे हुए हैं और ये इंजन है एक साइड पे और एक साइड पे। मे बी इसका क्या वर्क है ये इसके बारे में मुझे नहीं पता, और आगे से भी आपको दिखा देता हूँ। एसी स्टैंडर्ड की बोगी हम आ चुके हैं और एसी स्टैंडर्ड की बोगी कुछ इस तरीके से दिखेगी आपको। फ़ैन बहुत प्रॉपर चल रहा है और एसी भी बहुत अच्छा चल रहा है इस टाइम पर। और बाहर विंडो की साइड है ये, और फ़ैन भी अच्छा चल रहा है, लाइट भी चल रही है। इसके अलावा सबसे अच्छी बात जो लगी वो इसकी जो ये सीट्स है, ये वेलवेट की सीट है और इसके ना फोम की सॉफ्टनेस भी बहुत ज़्यादा है। और जैसे नॉर्मल जो गद्दा होता है हमारा उसी तरह की सॉफ्टनेस है। अच्छी सीटें लगाई हैं। रिकंडीशन ये बोगी है, लेकिन सीट्स को रिकंडीशन बहुत अच्छा किया है। नॉर्मल जो पाकिस्तान रेलवे की सीट्स हैं वो थोड़ी सी हार्ड होती हैं, लेकिन ये सॉफ्ट है। और उसके अलावा जो है इन्होंने ये साइड में बैठने की जगह बिल्कुल सीधी कर दी है। चेयर जो है वो चेयर सिस्टम ख़त्म करके पूरा एक कर दिया। पहले अलग होता था तो प्रॉब्लम होती थी, बीच में से पार्टीशन करते थे तो प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब प्रॉब्लम वाली बात ख़त्म हो गई है। ये इसको बिल्कुल सीधा कर दिया यहाँ पे और इस तरीके से बैठ सकते हैं। लोग बैठे हुए इसलिए नहीं दिखा रहा। इसके बाद हम रिव्यू करते हैं एयर कंडीशन स्लीपर का। एयर कंडीशन स्लीपर के अंदर जो है वो 2 बर्थ होती हैं और ये एक कंपार्टमेंट है 2 पर्सन का, और वो कुछ आपको दिखेगा इस तरह से। तो ये ऊपर एक बर्थ है, नीचे एक बर्थ प्लस सीट है। साइड में जो है वो सामान रखने का जो है पूरा रेग या स्टैंड है और विंडो आपकी। और उसके अलावा जो है फ़ैन और चिल्ड एसी चल रहा है। ये स्विचिंग सिस्टम लगा हुआ है आपका सारा। सीट जो है इसकी जो है ना नीचे जो वाली बर्थ जो है थोड़ी सी चौड़ी है। नॉर्मल जो आपकी बर्थ होती है उससे थोड़ी सी चौड़ी है नीचे वाली, और आराम से कंफर्टेबल होके सोफ़े वाली फ़ील लेके आप इसके ऊपर बैठ सकते हैं। ये साइड में जो है इसके सामान रखने का सारा सामान है, आपका सारा सामान यहाँ आ जाएगा। ये सामने
सीट नंबर 3 मतलब नीचे वाली जो है वो नीचे वाली है, स्लीप 2 मतलब ये ऊपर वाली आपकी बर्थ, और नीचे सीट नंबर 3 जो है वो नीचे वाली बर्थ है और 2 जो है वो ऊपर वाली बर्थ है। ये कंपार्टमेंट का पूरा व्यू आ गया। चिल्ड एसी चल रहा है। इसके बाद जो है मैं आपको दिखाता हूँ वॉशरूम। ये स्विचिंग सिस्टम है इसका सारा। वॉशरूम दिखाता हूँ। वॉशरूम के अंदर जो है वो आपके कमोड लगा हुआ है। उसके शालीमार एक्सप्रेस का जो प्लस पॉइंट है ना वो एसी डाइनिंग कार है, क्योंकि इसके अंदर आप कंफर्टेबल होकर बैठ के ना खाना खा सकते हैं। नॉर्मल बोगी के अंदर आमने सामने बैठे हुए होते हैं, बड़ी प्रॉब्लम होती है। साइड में छोटा सा टेबल है, तो यहाँ आप आके जो है वो आराम से बैठ के खा सकते हैं। कैंटीन से भी खाना ले सकते हैं। तो ये व्यूज़ हैं इसके एसी डाइनिंग कार के। अच्छे बड़े टेबल लगे हुए हैं, सीट्स भी अच्छी लगी हुई हैं और आप प्रॉपर तरीके से आराम से बैठ के ठंडा ठंडा बैठ के खाना यहाँ पे खा सकते हैं। उसके बाद आ गए हम इकनॉमी क्लास की तरफ, और इकनॉमी क्लास को मैं आपको बाहर से ही दिखा दूंगा। नॉर्मल जैसे इकनॉमी क्लास होती है वैसी ये सीट्स इसकी कुछ थोड़ी सी बेहतर हैं, अच्छी हैं इसकी सीट्स। ये आपको अंदर का व्यू करवा दिया, फ़ैन भी चल रहा है। तो ये आपकी हो गई इकनॉमी क्लास। फैसलाबाद की ना एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त लगी। अभी मुझे बहुत भूख लग रही थी, मैं सुबह जब स्टेशन पे आया तो यहाँ के पराठे आप चेक करें, कराची के मुकाबले में यहाँ के पराठे जो है वो बहुत बड़े हैं। नॉर्मल जैसे घर के पराठे होते हैं वैसे, और अंडा भी इनका माशाल्लाह ज़बरदस्त था। तो ये मेरा ही बन रहा है अंडा और ये मैं खाऊँगा। तो मैंने कहा कि ये पराठों का मैं देख लूँ, क्योंकि फैसलाबाद के अंदर अच्छे बड़े पराठे हैं। तो भाई कराची वालों को भी चाहिए, पठान भाइयों को, यार ये हमारे पराठे भी थोड़े से बड़े कर दो, आप लोग छोटे करते जा रहे हो। ये इनकी चाय और दूध पत्ती चाय भी आउट क्लास है। तकरीबन हमारी सारी क्लासेस का जो है वो रिव्यू हो गया। सिर्फ एक बिज़नेस क्लास रह गई है, उसका भी हम रिव्यू करते हैं। और उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ भावलपुर का रेलवे स्टेशन। इसको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने रेडी किया है, क्योंकि ये नवाब ऑफ भावलपुर का एरिया है सारा। और ये पूरी एक रियासत थी। अगर आप हिस्ट्री इसकी जानते हो, जो नहीं जानते वो हिस्ट्री इसकी देख सकते हैं। इसको नूर महल की तरह जो है वो तैयार किया गया है। नूर महल भी जो है वो बिल्कुल सेम इसी आर्किटेक्ट का बना हुआ है, और इसको जो है उसी की छवि दी गई है और उसकी छवि देने की इसको पूरी कोशिश की गई है। और भावलपुर रेलवे स्टेशन को बहुत ही जो है फंड करके जो है इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से बनाया हुआ है। और इसको विज़िट करना जो है वो हर बंदे पे समझ लें कि अगर वो ट्रेन में सफ़र कर रहा है और भावलपुर से अगर वो सोता हुआ भी गुजर रहा है तो उठ के रेलवे स्टेशन को लाजमी देखे भावलपुर।